कांग्रेस और भाजपा। हाँ, आप क्या कह रहे थे कि इंद्रजीत का वोट इतना कम हो लिया तो मोदी का भी कम हो लिया। जब इंद्रजीत का कम, मोदी जी का कम होगा तो इंद्रजीत का भी कम हो गया। जनता है ये, जनता का मूड पता नहीं क्या बन जाए। जिधर मूड बन गया उधर वोट दे दी, मगर अब टक्कर है दोनों के बराबर की, बाकी कोई नहीं है कांग्रेस और भाजपा। अब कौन ऊपर है कौन नीचे ये तो वक्त बताएगा। चर्चा चल रही कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ भी कुछ समझौता कर ले। आम आदमी की पार्टी का तो कोई एक भी टिकट ना आवे, एक भी ना आवे। समझौता कर ले तो आम आदमी पार्टी को मानते ही नहीं है, हरियाणा ही नहीं मानता है इसको। वो दिल्ली वाले मानते हैं या पंजाब वाले मानते हैं आम आदमी पार्टी। तो आप जैसे 5 लोकसभा सीट जब से कांग्रेस जीत ली हरियाणा में आधे हाथ पे, तब वो कह रही है लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ। आपको लगता है? ना, ऐसा नहीं होगा, साफ सूफ नहीं होगा। अच्छा, 10 साल के शासन के बाद भी अगर आपको लगता है कि बीजेपी ताकत है और लड़ाई में बनी हुई है तो उसका कारण क्या? भाई इनकी ईमानदारी है, खट्टर की ईमानदारी। अरे ईमानदारी थी तो उन्होंने तो हटा दिया। हटा नहीं दिया भाई, सब होता ही रहता है, तो राजनीति है इसका नाम। किसको हटाना किसको लगाना, उनको MP को टिकट दे दिया, वहाँ से जिता लिया। ये तो भाई खेल है, खिलाड़ी है एक नंबर का। मोदी एक नंबर का खिलाड़ी है। मोदी एक नंबर के खिलाड़ी है। ये बात है, एक नंबर का खिलाड़ी है मोदी। अरे खिलाड़ी की जनता दे रही हो। अरे ना, मोदी जो करेगा वो सही कर रहा है, देश के हित में कर रहा है मोदी। बाकी सब परिवार के हित में कर रहे हैं, मोदी देश के हित में कर रहा है। आज देश में, दुनिया में हमारा नाम है हिंदुस्तान का, कि हिंदुस्तान भी कोई मुल्क है। इसके पहले नहीं था? नहीं था, लेकिन जितना मोदी ने किया ना, ऐसा पहले किसी ने नहीं किया। क्या किया? जैसे अमेरिका वाले कपड़े उतरवा लिया करते थे, हर आदमी के कपड़े उतरवाते थे। मोदी के बाद में किसी के कपड़े नहीं उतरे। ओबामा ये कह रहा था मैं मोदी जी को वीजा नहीं दूंगा, जब ये CM थे गुजरात के। उसी ओबामा ने यहाँ 3 घंटे 2 घंटे मैं बार टेलीविजन देख रहा था जब 26 जनवरी को, कि खुले दुनिया का सबसे शक्तिशाली बादशाह 2 घंटे खुले आसमान में बैठा है, वो मोदी जी की मेहरबानी से बैठा था हैदराबाद। अरे तो जब प्रधानमंत्री बन गए इतने बड़े मुल्क के, तो फिर कौन प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी, बैठेगा नहीं? तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अगर ओबामा 2 घंटे खुले आसमान में इंडिया गेट पे बैठा था 26 जनवरी को, तो वो मोदी जी की मेहरबानी थी जो बैठे थे। तो इस बार सीट क्यों कम हो गई हरियाणा में? अब सीट तो आदमी मूड है जनता का, 3rd टर्म में जो है जनता नहीं पसंद कर रही होगी, आज बदलाव चाहती है। अच्छा, आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? मैंने आप लोगों के ताश खेलने कहना चाह रहा हूँ कि आप ये देख लीजिए कांग्रेस के टिकट कितने दावेदार हैं और बीजेपी कितने दावेदार है, इससे पता चल जाएगा कौन जीत रहा है। तो बीजेपी में पता कहाँ चलता दावेदारी का, वहाँ तो सब चुप रहते। नहीं, सतीश यादव रहा, सन्नी रहा, कापड़ीवास रहा, कापड़ीवास का भतीजा रहा, मंजू यादव रही, मूसेपुर रहा, और इससे जा क्या चाहिए? और कांग्रेस का कौन है कप्तान का जगह लड़के के अलावा? कोई दूसरा नाम बताओ मुझे आप। ये तो रेवाड़ी के बारे में आप कह रहे हो। आप रेवाड़ी के बारे में पूछ रहे हैं? मैं तो हरियाणा के बारे में कह रहा हूँ। वहाँ तो 2500 कांग्रेस में मांग रहे हैं 90 सीटों पर। 2500 2500 मांग रहे हैं, लेकिन डोनेशन कितनी ले रही है कांग्रेस, ये भी देखिए आप। 20,000। फिर और बीजेपी का तो पता ही नहीं चल रहा कौन मांग रहा है, किसको मिले। मैं तो सुना दे रही है बीजेपी कैंडिडेट को लड़ाने के लिए, आप कह रहे मांग रहे हैं। अरे बीजेपी दे रही है कैंडिडेट को पैसा। हाँ, तो जिताएंगे बीजेपी वाले, RSS वाले जिताएंगे बीजेपी को। और बीजेपी है तो देश का उद्धार है, नहीं तो कांग्रेस है तो कुछ नहीं हो सकता देश का। आप देख लीजिए ना, हैदराबाद के अंदर कांड हुआ है, क्यों नहीं बोल रहे कांग्रेस वाले, सपा वाले? नवाब सिंह गिरफ्तार हो गया है, ये भी अयोध्या के अंदर गिरफ्तार हुआ था, कौन था? कहते नार्को करवा लो, ये करवा लो, करवाया ना। और मणिपुर का भी कुछ जानकारी है? मणिपुर की जानकारी है, वहाँ ठीक है सर? नहीं, वहाँ भी गलत है। वो जो मोदी ने किया है, मोदी को जाना चाहिए था, इस पक्ष में हूँ मैं। वहाँ मणिपुर में 1.5 साल से जो हो रहा है उस पर आवाज किसी की निकल रही है? मैं तो जायज बात के साथ हूँ, मोदी को जाना चाहिए था, अपने मंत्री भेजने चाहिए थे और सही करवाना चाहिए था। मंत्री तो गए थे 1-1.25 साल पहले। नहीं गए, एक आध बार गए, वो कोई बात नहीं है। अमित शाह को जाना चाहिए था, गृह मंत्री है वो देश का। गए थे अमित शाह? गए थे, एक बार गए तो क्या हो गया था? जैसे फोर्स भेजते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर कर रखा है, फोर्स भेज रखी है, सारी भेज रखी है, ऐसे ही करना चाहिए था। तो आपको यहाँ हरियाणा में क्या लगता है? हरियाणा में लगता है कि 30 सीट आ जाएंगी बीजेपी की और 35 से 40 सीट लगती है कांग्रेस की आएंगी। अरे आप तो मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं सच्चाई का साथी हूँ। अरे आप तो त्रिशंकु विधानसभा बना। बिल्कुल त्रिशंकु बनेगी, एक पार्टी बन ही नहीं सकती। क्यों?
कारण कि जेजेपी ले जाएगी 3-4 सीट, अच्छा, उधर से गोपाल कांडा वाला ले जाएगा 2-3 सीट सिरसा से, आप वाला की 2-1 सीट आ जाएंगी पानीपत साइड से, और समाजवादी पिछली बार जितनी आई थी 19 सीटें इन लोगों को, तीसरे मतलब निर्दलियों को, दूसरी पार्टियों को, मुझे नहीं लगता 19 आएगी। मुझे लगता है कि 80-85 सीटें यही दोनों पार्टी पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। निर्दलीय भी जीतेंगे काफ़ी, और बाकी कुछ पता नहीं है, बीजेपी सरकार बना भी ले, क्योंकि 3-4 विधायक अभी इसके कांग्रेस के आए हैं, जेजेपी के आए हैं, तो राजनीति में कुछ नहीं पता कब कौन खेल खेल जाए।